तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल में बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों चैप्टर 1 जिसका नाम है दोस्तों दही वाली मंगम्मा। और उसका हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हम लोग ने इसका जो दोस्तों पिछले 10 साल में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे वो हम लोग ने कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उसका जितने भी पिछले 10 साल में पूछे गए दोस्तों सब्जेक्टिव सवाल सब हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। तो इससे दोस्तों सिर्फ एक टाइप के प्रश्न पूछे गए जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों इस साल भी कंफर्म है कि चैप्टर से आपको कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेंगे इसी वीडियो से। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 में और 2014 में दोनों साल पूछा गया था। क्या क्वेश्चन कहता था कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। और ये मैं कह सकता हूँ कि 2026 में पक्का पूछा जा सकता है। ये 2027 में तो ये ज़्यादा चांस रहेगा क्योंकि 2026 में पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। कहता है दोस्तों कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण करना है। तो हम लोग जो बात जानते हैं दोस्तों वही लिखेंगे क्योंकि मंगम्मा जो दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र है और वह एक स्वाभिमान और मेहनती पारंपरिक विचारों वाली महिला थी। वह दोस्तों दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी और आर्थिक रूप से दोस्तों आत्मनिर्भर थी। वो किसी और पर निर्भर नहीं रहती थी। वो खुद दही बेचती थी और खुद का अपना जीवन यापन खुद से चला लिया करती थी। और ये जो पारिवारिक कलह के कारण दोस्तों उसका जो अपनी जो बहू से विवाद हुआ था जिससे वह अलग रहने लगी थी क्योंकि दोस्तों बहू अलग घर में रही और अपने बेटे से वो अलग रहने लगी थी। कौन? तो मंगम्मा। और वह अपने पोते से दोस्तों बहुत प्यार करती थी और उसके लिए दोस्तों मिठाई ले जाती थी। कौन? तो मंगम्मा। और अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि बहू की समझदारी और अपने पोते के प्रति दोस्तों स्नेह के कारण वह परिवार में वापस लौट आती है और जो भावात्मक पहलू को दर्शाता है। आई होप क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों सब्जेक्टिव का और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है दोस्तों। कहता है दही वाली मंगम्मा दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है उसका परिचय देना है दोस्तों। तो दही वाली मंगम्मा का कौन है दोस्तों? तो हम लोग कहते हैं कि श्रीनिवास है। और पूरा नाम उनका क्या है दोस्तों? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। कहता है इस कहानी का कथावाचक स्वयं लेखक ही है जिनका पूरा नाम दोस्तों मस्ती वेंकटेश अयंगार है। और आपको नाम नहीं याद रहता तो सीधा लिखना है कि इसके लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास है। और वे कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक थे और उन्होंने साहित्य का विभिन्न विविधताओं में से एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। मतलब जो दोस्तों मंगम्मा जी थे वो निपटान जो विवाद हुआ था उसके अपने बहू से वो क्यों ऐसा की थी? समझौता उसका क्या पहल क्या था दोस्तों? समझौता। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। कहता है दोस्तों कि मंगम्मा ने अपनी परिवार और सास की इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने की मजबूरी में एक समझौता किया। उसने बुद्धिमानी से काम लेते हुए अपने बेटे की दादी के पास भेज दिया और जिससे मंगम्मा मान गई। मतलब दोस्तों मंगम्मा जी थे दोस्तों अपने पोते को थोड़ा सा बात कही थी, मतलब उसको लालच दिया और अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा बीच में ये कर दिया। और उसका जो दोस्तों अपने बेटे बहू दोनों से आई थी और मंगम्मा से माफ़ी मांगी और जिससे दोनों में विवाद भी खत्म हो गया था। और विवाद का दोस्तों कारण क्या था? तो अपने बेटे पोते का, अगर मंगम्मा से पूछा जाए तो पोता था और अपने बहू से पूछा जाए तो बेटे था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कहता है दोस्तों कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। और ये क्वेश्चन 2015 में 2019 में पूछा गया था। और ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 2026 में पक्का 100% में चांस दोस्तों 99.9% चांस है कि 2026 में पूछा जा सकता है। क्या था दोस्तों कि रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा एक लंपट जुआरी था जो मंगम्मा से बार बार पैसे ऐंठना चाहता था। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और ये क्वेश्चन फिर देखिए दोस्तों कि 2020 में भी पूछा गया कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा गांव का जुआरी था। जो रंगप्पा एक गांव का लालची और जुआरी व्यक्ति था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 कहता है दोस्तों कि मंगम्मा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा। मतलब कहता है दोस्तों कि रंगप्पा जो मंगम्मा थी, मंगम्मा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा, कैसे? और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था दोस्तों। ईमानदारी की वजह से, क्योंकि दोस्तों ईमानदारी थी। मंगम्मा ने दोस्तों दही बेचकर अपना परिवार का भरण पोषण करने में धर्म नहीं छोड़ा क्योंकि दोस्तों वो रंगप्पा था जो उसको बार बार तंग करता था, उसके साथ भी वो कुछ गलत नहीं की। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 है दोस्तों कि मंगम्मा ने अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद किया था। और ये क्वेश्चन 2012, 2014, 2017, 2019 और 2022 में पूछा गया है। तो हो सकता है दोस्तों इसमें से दोस्तों मैंने जो 3 क्वेश्चन दोस्तों अभी तक मैंने बताया है ये भी क्वेश्चन दोस्तों तीनों में से आता है कि हो सकता है इस तीनों में से कोई आपको एक सवाल 2026 में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों क्या था? तो पोते की पिटाई थी दोस्तों। मतलब कि जो पोते का दोस्तों जो बहू थी नंजम्मा वो बार बार अपने बेटे को मारा करती थी जो मंगम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो पोते जो विवाद था जो पोते की पिटाई को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से यह बहू के व्यवहार, काम करने के तरीका और परिवार के प्रति उसके जो जिम्मेदारी को लेकर मंगम्मा जो थी दोस्तों उसके शक्ति के कारण थी दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। कहते दोस्तों मंगम्मा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई थी। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था। तो दोस्तों कहते हैं पारिवारिक कलेश के कारण दोस्तों, क्योंकि पारिवारिक कलेश और बहू के साथ दोस्तों अनबन के कारण दोस्तों मंगम्मा अपने बेटे बहू से क्या हो गई थी? अलग हो गई थी। तो इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्वेश्चन दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
बहू ने सास को मनाने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए थे दोस्तों? और ये क्वेश्चन 2023 में, 2015 में, 2017 में, 2021 में, 2024 में दोनों सेटिंग में पूछा गया था दोस्तों। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैं भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है दोस्तों। इसमें से मैंने अभी तक में 4 क्वेश्चन हाइलाइट किए दोस्तों, चारों में से आपको कोई भी 100% मैं कह सकते दोस्तों कि देखने को मिलेगा। और दोस्तों क्या कहते तरीका अपनाए थे, तो पोते को माध्यम बनाना चाहते दोस्तों। जो कहते हैं बहू ने मंगम्मा को मनाने के लिए अपने जो बेटे यानी मंगम्मा के पोते दोस्तों उनके अपने पास भेज दिया, और जिससे मंगम्मा का मन बदल गया था दोस्तों। इस प्रकार दोनों का पारिवारिक कलेश जो विवाद हुआ था वो खत्म हो गया, और इस प्रकार सब लोग साथ भी रहने लगे थे। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, और कुछ नहीं होगा तो आप लोग एक बार पढ़िएगा दोस्तों, पक्का 100% मैं कहता हूँ आपको समझ में आएगा। चाहे दोबारा वीडियो को आप लोग वॉच कीजिएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों हम लोग फ्री में बिल्कुल देते हैं दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको चाहिए हमारे चैनल के प्रोफाइल में दोस्तों क्लिक कीजिएगा, होम टैब के ऊपर ही दोस्तों आपको दिखेगा कि प्रोफाइल में बहुत सारे लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और फ्री में दोस्तों कोई चार्ज नहीं आपको देना है दोस्तों, बिल्कुल आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाता है। जाइए डाउनलोड कीजिए, आप उसका पीडीएफ में दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपका नज़दीक बहुत एग्जाम नज़दीक है दोस्तों। आज के लिए इतना रखता है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्काने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।